हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ये हम करने जा रहे हैं जिसकी आज हम लाए हैं एक्सरसाइज 2.1। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ की एक्सरसाइज। देखिए जिसमें एक्सरसाइज 2.5 में टोटल 5 क्वेश्चंस लिए गए हैं जिनको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। और जैसे कि इसकी मैथ में जो चैप्टर पॉलिनोमियल है उसकी और भी एक्सरसाइज हैं जो कि हम पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है मैथ की एक्सरसाइज 2.1। अब देखिए, अब जो हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कि देखिए पॉलिनोमियल जो है वो कहलाता है बहुपद। क्या कहलाता है? बहुपद। अगर हम हिंदी में इसको समझें तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। आइए इसका पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं हिंदी में और फिर इनके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स इंग्लिश में है और मैथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पढ़ सकते हैं। पहले हम हिंदी में समझते हैं फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए अध्याय 2 में बहुपद। अब इसका इंट्रोडक्शन जो है, पिछली कक्षाओं में आप बीजीय व्यंजकों और उनके जोड़, घटाना, गुणा और भाग का अध्ययन कर चुके हैं। वहां आप यह भी अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार कुछ बीजीय व्यंजनों का गुणनखंडन किया जाता है। आप निम्न बीजीय समीकरणों और उनका गुणनखंडन में उपयोग पुनर्स्मरण कर सकते हैं। और इस अध्याय में सबसे पहले एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजकों का जिसे बहुपद में पॉलिनोमियल कहा जाता है और उससे संबंध शब्दावली का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम शेषफल प्रमेय मीन्स रिमाइंडर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय मीन्स फैक्टर थ्योरम और बहुपदों के गुणनखंडन में इनका उपयोग का भी अध्ययन करेंगे। इनके अतिरिक्त हम कुछ और बीजीय सर्वसमीकरणों का, कुछ दिए हुए व्यंजकों का गुणनखंडन तथा मान निकालने के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब जो हम एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं उसका जो प्रश्न 1 है वो है कि which of the following expression are polynomial in one variable and which are not state region for your answer। means कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। कारणों के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए
अब इसमें ये हमसे पूछ रहा है कि जो वन वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमको अपना उत्तर रीजन के साथ देना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है 4x² + 3x + 7, ठीक है। अब इसमें हमने लिखा है इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इक्वल्स टू x। ऐसा क्यों, x हमने क्यों लिया है? तो देखिए जो x है यहाँ पर x² है, यहाँ पर x, तो x जो आया है वो दोनों जगह आया है पर एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए ये x है। इसलिए हमने लिख दिया कि इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। अब इस प्रकार से y² + √2, तो यह चीज जो है यह भी पॉलिनोमियल है क्योंकि y आ रहा है, एक स्थान पर आ रहा है और इस पूरे में एक वैल्यू है, तो यह चीज जो है इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इक्वल्स टू y, यह भी इसका आंसर है। अब देखिए थर्ड वाला, जो थर्ड वाला है इसमें थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाएंगे। अब देखिए ये है 3, अब रास्ता कैसे मिलेगा वो, 3 √t + t √2। अब इस अब इसका जो आंसर है वो है इट इज नॉट इन वन वेरिएबल एज पावर इज नॉट होल नंबर। तो देखिए अब ये होल नंबर नहीं है, तो देखिए क्यों। अगर हमारा वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर आता है, तो देखिए जब भी कोई रूट की वैल्यू जो है वो रूट के अंदर आती है तो फिर वो बहुपद नहीं रहती, ठीक है। अब इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इट इज नॉट इन वन वेरिएबल एज पावर इज नॉट होल नंबर। मतलब अगर हमारा वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर आता है तो फिर वो होल नंबर नहीं रहेगा और ना ही रहता। इसलिए 3√t + t√2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, मीन्स बहुपद नहीं है। इसलिए हमने इसका आंसर जो लिखा है वो है इट इज नॉट इन वन वेरिएबल एज पावर इज नॉट होल नंबर। अब इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है y + 2/y, जो कि यह भी इट इज नॉट इन वन वेरिएबल, मीन्स यह भी बहुपद नहीं है। अब ऐसा क्यों, ये क्यों बहुपद नहीं है? देखिए अगर हम 2/y, मीन्स अगर हम y को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो अभी जो अगर हम लिखते हैं 1/y, तो अब अगर हम y को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो पावर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी, और जो पावर नेगेटिव में आ जाती है वह पावर फिर आपके पॉलिनोमियल नहीं बन पाती। देखिए तो फिर माइनस की जितनी भी संख्या होती है वो होल नंबर नहीं हो पाती। इसलिए हमने लिखा इट इज नॉट इन वन वेरिएबल एज पावर ऑफ y इज -1, नॉट होल नंबर, ठीक है। अब हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है 5x वो x⁻10 + y³ और प्लस t50। क्या है t50? अब देखिए जब
अब बताएं कि ये जो है ये वन वेरिएबल है कि नहीं। तो दोस्तों ये जो है ये आपका वन वेरिएबल नहीं है। वो किस लिए? देखिए, क्योंकि इसमें x है, y है, t है, जो कि तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इसलिए ये जो हैं परफेक्ट मतलब वेरिएबल्स नहीं हैं।